अपने तमाम हम वतनों को दिल की गहराइयों से जश्न आजादी की ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं। भारत की खूबसूरत मिट्टी जिसमें हर कदम पर एक कहानी है, हर कोना एक कुर्बानी याद दिलाता है और हर सांस में मोहब्बत वतन की खुशबू बसी हुई है। मैं हूँ आपका होस्ट शिहाबुर रहमान ऐमान और आज हम लाए हैं एक ऐसा मंजर, एक ऐसा मंच जहाँ हमारे ब्रेन स्टार्स, स्कूल के फ्यूचर लीडर्स एक जबरदस्त डिबेट के जरिए साबित करेंगे भारत की तरंगे में मुसलमानों का किरदार, रोशन मुस्तकबिल, कुर्बानियां और कारनामे। दोस्तों, मुसलमान सिर्फ मस्जिदों तक महदूद नहीं रहे, उनका खून भारत की आजादी के हर मौके पर बहा। उनकी सोच ने तालीम की नींव रखी, उनके फन ने अदब और साइंस को एक नई मंजिल तक पहुंचाया। तो चलिए इस डिबेट का आगाज करते हैं, जहां मेरे साथ हैं कुछ खास मेहमान जो भारत के मुख्तलिफ मैदानों में मुसलमानों के किरदार को रोशन करेंगे। पैनलिस्ट 1 है प्रोफेसर साहिबा हाइफा, हिस्ट्री एक्सपर्ट। प्रोफेसर साहिबा, आप बताइए कि आजादी की जंग में मुसलमान 20 साल थे। आपका शुक्रिया, आपने हमें इस मंच पर बुलाया, इस टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। मैं हूँ हिस्ट्री एक्सपर्ट हाइफा फातिमा। यकीनन मुसलमानों ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज मैं कुछ उन्हीं बेमिसाल नामों का जिक्र करने आई हूँ जिनमें से हर एक ने इस मिट्टी के लिए खून बहाया, जिस्म दिया, जान दी, लेकिन अंग्रेजों के आगे झुकना कबूल नहीं किया। चलिए मैं आपको तारीख की दुनिया में लेकर जाती हूँ और इसे साबित करती हूँ कि मुसलमानों ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना अहम रोल अदा किया है। टीपू सुल्तान शेर मैसूर वो पहला मुसलमान हुक्मरान था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ खुली जंग छेड़ी और कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। लोग कहते हैं वो हिंदू विरोधी था, लेकिन तारीख गवाह है उनके वजीर हिंदू थे, उसने मंदिरों को दान दिया, उन्हें बचाया। उनके राज में सबको बराबरी का हक मिला। वो एक सच्चा हिंदुस्तानी था, उसने जंग मजहब के लिए नहीं वतन के लिए लड़ी। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह, 1857 की जंग आजादी के रहनुमा। वो बहुत कमजोर बुढ़ापे में भी आजादी के लिए खड़े हुए। उनका दर्द हर हिंदुस्तानी महसूस करता है। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली खुफिया यार में। उनकी शायरी, उनका दर्द आजादी के जज्बे को आज भी जिंदा रखता है। अशफाकुल्लाह खान, सरफरोश नौजवान, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ही भगोरी ट्रेन केस में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। फांसी का फैसला सुनते वक्त भी सिर झुका नहीं, बस कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना पास में कातिल में है। एक मुसलमान था लेकिन उसकी दोस्ती, उसकी कुर्बानी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद, तालीम और तरक्की का सितारा, आजादी के बाद हिंदुस्तान के पहले तालीम मंत्री। जामिया मिलिया, IITs, UGC जैसे इदारों की बुनियाद रखी। कहा करते थे, मैं मुसलमान हूँ लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। वो सिर्फ एक सियासतदान नहीं, एक सोच थे जो हिंदुस्तान को तालीम और वहदत की राह पर चलाना चाहते थे। मैं आखिरी पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर हम आज आजादी के मंजर दे रहे हैं तो उन्हीं मुसलमान फिदाइयों का भी हक है इस जश्न में। इन लोगों ने सिर्फ हमें एक वतन नहीं दिया, एक पहचान दी, एक सोच दी। जैसे प्रोफेसर साहिबा ने तारीख की सच्चाइयों को हमारे सामने खोल कर रख दी। अगर टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, अशफाकुल्लाह या मौलाना आजाद जैसे लोग ना होते तो आज हम आजादी का झंडा नहीं बल्कि अंग्रेजों की गुलामी का बोझ उठाए घूम रहे होते। ये है हिंदुस्तान जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने मिलकर इस धरती को आजाद किया। शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा, आपने तारीख के वो औराक हमारे सामने खोल दिए जो कभी कभी नजरअंदाज हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पैनलिस्ट की तरफ। पैनलिस्ट 2 है यूसुफ।
एजुकेशन एक्सपर्ट। पैनलिस्टों से मेरा सवाल है, तालीम और इल्म के मैदान में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है? क्या मुसलमान सिर्फ लड़ाई के मैदान के ही हीरो थे या इल्म और फिक्र के मैदान में भी उनका कोई रोशन किरदार रहा था? मैं हूँ यूसुफ और मैं आज उन मुसलमान इल्मी सितारों का जिक्र करने जा रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशन किया है। अगर आप तारीख के पन्ने पलटकर देखेंगे तो आपको हर दौर में मुसलमान इल्मी तालीम मेराज पर नजर आएंगे। अल-बिरूनी हिंदुस्तान आए, संस्कृत सीखा और हिंदुस्तान की तारीख में जियोग्राफी और साइंस पर किताबें लिखी। इब्न सीना तिब का बाप कहा गया, उनकी किताब अल-कानून फी तिब जिसे यूरोप में सदियों तक पढ़ी गई, अल-खवारिज़मी अलजिब्रा का बानी जिसे अल-गोरतमी का आज आईटी दुनिया में बहुत धूम है, उसका नाम उनसे है। जाबिर इब्न हय्यान केमिस्ट्री के बानी और लैबोरेटरी सिस्टम का आगाज किया। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद तालीम को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। उन्होंने कहा, तालीम हासिल करना हर एक का हक है और ये तालीम याफ्ता हिंदुस्तान की पहचान है। सर सैयद अहमद खान मोहम्मदी कॉलेज की बुनियाद की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। उनका अकीदा था कि इल्म के बिना कौम आगे बढ़ नहीं सकती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति होने के साथ साथ मुसलमान होने के साथ साथ बेहतरीन साइंटिस्ट और तालीम पर यकीन रखने वाले फिक्रमंद शख्स। तो जी हाँ, मुसलमान सिर्फ जंग या मैदान के ही हीरो नहीं बल्कि कलम और किताब के सिपाही है। उन्होंने हर मैदान में अपना लहू, अपनी सोच और तालीम से अपनी देश को रोशन किया है। बहुत शुक्रिया पैनलिस्टों, आपने तालीम और इल्म के मैदान में मुसलमानों के रोशन किरदार को बेहतरीन तरीके से पेश किया। लेकिन एक और अहम पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज हर हिंदुस्तानी का दिल किस चीज से जुड़ा है? स्पोर्ट से और एंटरटेनमेंट से। पैनलिस्ट्री है अरफाना। पैनलिस्ट्री से हम पूछना चाहेंगे, क्या मुसलमानों ने स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के मैदान में भी कोई अहम किरदार अदा किया है? क्या उन्होंने देश का नाम रोशन किया है? मैं हूँ अरफाना और मैं उन मुसलमान हीरोज का जिक्र करूंगी जिन्होंने स्टेज से स्टेडियम तक, स्क्रीन से स्क्रीन तक भारत का जज्बा बुलंद किया। ये वो नाम है जिन पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं पूरा हिंदुस्तान नाज करता है। स्पोर्ट्स के सितारे मोहम्मद अजहरुद्दीन हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट में बेमिसाल किरदार, 3 बार टीम के कैप्टन बने। मोहम्मद शमी तेज बॉलिंग का तोहफा, वर्ल्ड कप में भारत के लिए गेम चेंजर रहे। यूसुफ पठान और इरफान पठान भाई भी, खिलाड़ी भी और भारत के लिए चैंपियन भी। सानिया मिर्जा टेनिस की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, ग्रैंड स्लैम्स जीतकर साबित किया मुस्लिम बेटियां भी कम नहीं होती। मीर रंजन नेगी और जबर इकबाल हॉकी के मैदान के लेजेंड, एंटरटेनमेंट का चिराग। मोहम्मद रफी साहब ने अपनी कला से हिंदुस्तान की सकाफत, सुर और ताल को पूरी दुनिया में मशहूर किया। हिंदुस्तान के लिए अपनी आवाज से देश का जज्बा बुलंद किया। दिलीप कुमार यूसुफ खान ट्रेजेडी किंग, हिंदुस्तान के सिनेमा का रोशन सितारा। शाहरुख खान बॉलीवुड का बादशाह जिसे दुनिया सिर्फ हीरो नहीं ग्लोबल आइकॉन के तौर पर जानती है। AR रहमान म्यूजिक का जादू, ऑस्कर, ग्रैमी और देश का फख्र उनका जज्बा था। म्यूजिक दिलों को जोड़ने का जरिया है। जावेद अख्तर मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आजमी शायरी और लिरिक्स के बादशाह। उनके अल्फाज ने मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम दिया। स्पोर्ट्स का मेडल हो या सिनेमा का अवार्ड, मुसलमानों ने अपने हुनर से साबित किया कि टैलेंट का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ मेहनत होती है, सिर्फ जज्बा होता है।
یہ ہے ہندوستان کے مسلمان جو جہاں بھی رہیں دیش کے لیے جئیں اور دیش کے لیے چمکیں۔ شکریہ پینلسٹ، آپ نے ثابت کیا کہ اسٹیڈیم ہو یا اسکرین، مسلمان ہر میدان میں قابل فخر کا کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ پینلسٹ 4 ہیں عالیہ، سوشل ورکر۔ پینلسٹ 4 سے ہم پوچھنا چاہیں گے بزنس اور سوشل سروس کے ایریا میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے؟ اور یہ مسلمان نام جن کے لیے بزنس صرف ایک منافع کمانے کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ ایک ذمہ داری تھی سماج کے لیے، انسانیت کے لیے اور اس خدا کے لیے جس کے سامنے سب حساب دینا ہے۔ عظیم طیب جی نے اپنی تعلیم اور دولت اور انسانیت کے لیے وقف کر کے ثابت کیا کہ امیر وہ نہیں جو زیادہ کماتا ہے بلکہ وہ ہے جو زیادہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر حابیل خوروکی والا نے دواؤں کے ذریعے صحت کا ایک روشن راستہ کھولا۔ یوسف حمید نے کہا میڈیسن شوڈ ناٹ بی اے لگژری، انہوں نے علاج نہیں دیا بلکہ امید دی۔ اور ایم اے یوسف عظیم طیب جی نے اپنی تعلیم اور دولت اور انسانیت کے لیے وقف کر کے ثابت کیا کہ امیر وہ نہیں جو زیادہ کماتا ہے بلکہ وہ ہے جو زیادہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر حابیل خوروکی والا نے دواؤں کے ذریعے صحت کا ایک روشن راستہ کھولا۔ یوسف حمید نے کہا میڈیسن شوڈ ناٹ بی اے لگژری، انہوں نے علاج نہیں دیا بلکہ امید دی۔ اور ایم اے یوسف علی جو لولو کے فاؤنڈر ہیں اور جن کا کاروبار دنیا بھر میں ہے، پردے ہندوستان کے غریبوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اسکول، ہاسپٹلس، ریشن، جہاں ضرورت وہاں مدد۔ اور یہ سب نام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بزنس صرف ایک کام نہیں بلکہ ایک عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ جب نیت صاف ہو تو تجارت خدمت بن جاتی ہے، اور یہی مسلمان جو کامیابی سے صرف اپنا گھر نہیں بلکہ سارا سماج اجالا بناتا ہے۔ شکریہ محترمہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں پینلسٹ 5 کی طرف۔ پینلسٹ 5 ہے آئرہ اور عمر حسین، تھنکر اینڈ ریسرچر۔ پینلسٹ 5 سے میرا سیدھا لیکن اہم سوال ہے، یہ پروپیگنڈا برسوں سے گھوم رہا ہے، کیا مسلمان اس دیش کا غدار ہے؟ آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ہوں آئرہ اور آج میں اس سوال کا جواب صرف لفظوں سے نہیں بلکہ تاریخ، قربانیاں اور سچائی سے دینا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، جب کوئی مسلمان ہندوستان کے لیے وفا کو غداری کہنے کی ضرورت کرتے ہیں تو وہ صرف ایک قوم کی نہیں، اس پورے ملک کی تاریخ کا خون کرتے ہیں۔ آج میں پورے اہتمام کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں، مسلمان غدار نہیں، نہ تھے، نہ ہیں اور نہ رہیں گے۔ ہندوستان کے وفادار سپاہی رہے ہیں۔ آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں نے وہ قربانیاں دی ہیں جن کی مثال مشکل سے ملے گی۔ 1857 کا پہلا وار آزادی میں مسلمانوں نے حصہ نہیں لے رہے تھے، رہنما تھے۔ اور آپ کو ایک دل دہلانے والی بات بتاؤ، دلی گیٹ کے پاس ایک مقبرہ ہے مہدیہ، جہاں پہ ان لاکھوں مسلمانوں کے مقبرے ہیں جنہیں انگریزوں نے آزادی کی جنگ میں پھانسی دے کر شہید کیا۔ چاندنی چوک سے لے کر پانی پت تک کوئی ایسا درخت نہیں جہاں مسلمان علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ کیا آپ تاریخ کو بھول گئے؟ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف اپنا خون دیا۔ بہادر شاہ ظفر ہندوستان کے آخری بادشاہ آزادی کی جنگ کا چراغ بنے۔ مولانا فضل حق خیرآبادی، جنہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا فرض ہے۔ اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو گلے لگایا۔ گاندھی جی نے خود کہا
मुसलमान आज़ादी की जंग में मेरे साथ थे। आज भी अगर आप जालियनवाला बाग की लिस्ट देखें या दिल्ली के शहीद रिकॉर्ड देखें या हिंदुस्तान के शहीद स्मारक पे नेम्स देखें, वहाँ हिंदू के साथ साथ मुसलमान के नाम भी बराबर से लिखे हैं। मैं भी इस टॉपिक पर कुछ बातों को ऐड करना चाहता हूँ। मौलाना आजाद ने सियासत और तालीम दोनों के मैदान में देश की खिदमत की। क्या आपको मालूम है, कारगिल के जंग में कैप्टन हनीफुद्दीन शहीद हुए और उनके माँ ने कहा, मेरा बेटा इंडिया के लिए शहीद हुआ, मैं फख्र करती हूँ। अगर मुसलमान दिल से गद्दार होते तो मस्जिद की अजान की आवाज सिर्फ मस्जिद तक सिमट जाती। ये जो तिरंगे के साए में गूंजती है। डॉक्टर कलाम एक मुसलमान राष्ट्रपति बने, लेकिन हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के दिल के राष्ट्रपति बने। हर ईद पर मुसलमान अपना गोश्त गरीब हिंदू पड़ोसी को देता है और हर दिवाली पर हिंदू भाई अपने मुसलमान भाई को मिठाई खिलाता है। यही है हिंदुस्तान। अगर वो ये कहता है कि मुसलमान इस मुल्क के गद्दार हैं, तो या तो उसने तारीख नहीं पढ़ी है या फिर उसका दिल नफरत से भर गया है। हमारी तरबियत, हमारा दीन और हमारी वफा इस धरती से जुड़ा है। अगर मुसलमान गद्दार होते तो वो सिर्फ अपने लिए सोचते, लेकिन वो तो कुरान भी पढ़ते हैं, ITI में इलेक्ट्रीशियन भी बनते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी होते हैं और देश के बॉर्डर पर जवान बनकर अपना लहू भी देते हैं। मैं आज पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान सिर्फ मस्जिद के ही नहीं, देश के भी पासबान है। मुसलमान गद्दार नहीं होता, कभी था ही नहीं। शुक्रिया। क्या आप इन बच्चों के लिए कुछ पैगाम देना चाहते हैं? जरूर। प्यारे बच्चों, आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, तिरंगा लहराते हैं, गीत बजते हैं और हमारे दिल में गर्व का जज्बा भर जाता है। लेकिन एक सच भी है जो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ। हमारे बुजुर्गों ने अपना काम कर दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार से, अशरफुल्लाह खान ने अपने खून से, अब्दुल हमीद ने अपनी जान से इस मिट्टी की हिफाजत की। अब सवाल हम पर है। आज मैं आपसे पूछती हूँ, हम क्या कर रहे हैं? सियासत का मतलब होता है कौम की खिदमत, लेकिन आज सियासत का मतलब बन गया कुर्सी का खेल, पावर का नशा। जो कौम के लिए आना चाहिए वो सिर्फ अपने लिए आता है। ईमानदार लोग सियासत में आ ही नहीं पाते, उनके रास्ता पैसा रोक देता है। ये देश पैसे वालों का है या ईमानदारों का? ये सवाल तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ। मैं इस बात में कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। तालीम एक चिराग है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। आज उस चिराग की रोशनी कम हो रही है। सरकारी स्कूल का हाल बेहाल है। टीचर्स दफ्तर में है, क्लास में नहीं। प्राइवेट स्कूल तालीम नहीं, बिजनेस बन गया है। गरीब बच्चा कितना भी होशियार हो, बिना पैसे उसका सपने का गेट बंद है। हमारे बुजुर्ग अगर आज यहाँ होते तो ये मंजर देखकर रो पड़ते। सोचो, एक माँ अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर कहते हैं दवाई मिल जाएगी लेकिन पैसे लगेंगे। अगर पैसा है तो जान बचती है, नहीं तो मौत का इंतजार। प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों का बिल, सरकारी हॉस्पिटल में घंटों का इंतजार। ये देश इंसानियत के लिए बना था या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? आज हर जगह पैसा ही फैसला करता है। कॉलेज का एडमिशन, नौकरी का इंटरव्यू, टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट, टैलेंट लाइन में खड़ा रहता है, पैसा सीधा अंदर चला जाता है और हम कहते हैं देश तरक्की करेगा। तरक्की सिर्फ तब होती है जब टैलेंट को जीत मिलती है, पैसों को नहीं। हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ मौका, इज्जत और सेफ सिस्टम नहीं मिलता।
जो देश एपीजे अब्दुल कलाम को रोका तो वो तरक्की कर गया, जो अपने टैलेंट को जाने दे वो पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, आज हम स्कूल में हैं, कल हम सियासत में हो सकते हैं। आज हम क्लास में हैं, कल हम डॉक्टर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट हो सकते हैं। आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कल हम भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे पास एक चॉइस है, या तो हम सिस्टम का हिस्सा बन जाए या सिस्टम बदलने वाले बन जाए। चलिए हम वादा करते हैं कि अपने अंदर एक ऐसा टैलेंट पैदा करेंगे जो पैसा खरीद ना सके। ऐसी सच्चाई बनेंगे जो सियासत में रोशनी ले आएंगे। ऐसी रहमत बनेंगे जो हेल्थ में इंसानियत ले आएंगे। ऐसी रोशनी बनेंगे जो तालीम में चिराग बन जाएंगे। आज का दिन सिर्फ जश्न नहीं, वादा है, एक वादा कि हम अपने मुल्क को सिर्फ पैसे से नहीं, ईमानदारी से, इंसानियत से, टैलेंट से चलाएंगे। वादा कि हम इस देश का सिर्फ फ्यूचर नहीं बल्कि फख्र बनेंगे। आज के इस प्रोग्राम ने साबित कर दिया कि मुसलमान इस देश का सिर्फ रिहायशी ही नहीं बल्कि तारीख, तरक्की, तालीम, स्पोर्ट्स, तिजारत और इंसानियत के सुनहरे पन्ने हैं। उन्होंने जंगे आजादी लड़ी, कुर्बानियां दी और इस देश का परचम बुलंद किया। स्टेडियम से बॉर्डर तक, स्कूल से हॉस्पिटल तक और मंदिर के साय में मस्जिदों की दुआओं तक। और जब उन पर सवाल उठाया गया क्या मुसलमान कद्दाम है, तब पूरे फख्र के साथ जवाब आया, नहीं, मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार है। आइए हम सब मिलकर सिर्फ एक पहचान बनाते हैं। हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन हम हैं, हिंदू सिता हमारा।